नमस्कार किसान भाई। आप लोगों ने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि धान की फसल में सरसों खली का बड़ा ही महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि धान की फसल में हमें सरसों खली का कब, कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इससे क्या-क्या फायदे हैं। तो ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धान की फसल में सरसों खली का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जो ये सरसों की खली होता है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जरूरी कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें अपनी धान की फसल में सरसों खली का उपयोग करना चाहिए। और इसका उपयोग करने मात्र से ही धान की फसल शुरुआती दिनों से ही हरे भरे व स्वस्थ होते हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है, जो आगे चलकर धान की फसल से निकलने वाला उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ ही साथ खेत की मिट्टी भी और भी उपजाऊ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब सरसों खली धान की फसल के लिए इतना उपयोगी है तो हमें धान की फसल में किन किन स्टेज पर कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग धान की फसल में पौध रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद से लेकर बालियां निकलने से पहले पहले इसका 2 बार उपयोग कर सकते हैं। उपयोग का अंतराल जो रहेगा वो पहले उपयोग से दूसरे उपयोग के बीच में 15 से 20 दिन का रहेगा। ऐसे आप लोग उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ अगर हम डोज की बात करें तो प्रति एकड़ आप लोगों को 18 से 20 केजी लेना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक चीज़ है तो इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अब इसका उपयोग कैसा करना चाहिए? तो देखिए, अधिकतर किसान भाई करते क्या है कि जो सरसों की खली होती है उसका चूर्ण बना लेते हैं और फर्टिलाइजर के साथ या फिर वैसे ही अपने खेतों में इसका छिड़काव कर देते हैं। नतीजा, धान की फसल में इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। इसका जो साबुत अगर आप लोग अपने खेत में जो सरसों खली का छिड़काव करते हैं, इससे तरह तरह के कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे तना छेदक, फंगस वगैरह, जो धान की फसल में फायदा कम और नुकसान ज्यादातर पहुंचाते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करना चाहिए जो सही तरीका है? तो इसके लिए आप लोगों को प्रति एकड़ 18 से 20 केजी जो है उनकी खली लेना है और एक ड्रम ले लेना है। उसमें जो है 50 लीटर जो है वो पानी भर देना है। उसमें सरसों की खली डालकर जो है वो 7 से 8 दिन तक उसको बंद कर देना है। उसके बाद जब आप लोग 7 से 8 दिन बाद खोलेंगे तो उसे डंडे से एक बार जो है वो अच्छी तरीके से घुमा लें। तो अब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डीकम्पोज्ड हो गया है अपने खेत में उपयोग करने के लिए। अब उपयोग अगर आप लोग करेंगे तो इसका धान की फसल में साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कीट उत्पन्न नहीं होंगे बल्कि मित्र कीट बनेंगे, जिससे धान की फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो उसको आप लोगों को लेना है। जब आप लोग अपनी धान की फसल में सिंचाई कर रहे हो तो नाली के माध्यम से एक जगह नाली के सिरे में टोटी ऐसे लगा कर दे दें। बूंद बूंद वहां पर ये चीजें गिरती रहेंगी और पूरे खेत में फैल जाएंगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सरसों खली को और भी ताकतवर ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाएं, इसके बारे में भी थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को प्रति एकड़ 18 से 20 केजी जो है वो लेना है, सरसों की खली लेना है और 3 से 4 केजी आप लोगों को गुड़ लेना है। 50 लीटर पानी के ड्रम में इसे दोनों को घोल देना है। 7 से 8 दिन बाद 7 से 8 दिन बाद जब आप लोग खोलेंगे तो उसको एक बार अच्छी तरीके से घुमा दें। अब ये आपका जो सरसों की खली था और भी ताकत और ऑर्गेनिक खाद बन गया है। इस तरीके से अगर आप लोग अपनी धान की फसल में उपयोग करते हैं तो और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कई सारे किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि सरसों खली का तो हम अपनी धान की फसल में क्या स्प्रे कर सकते हैं, क्या उसके छिड़काव कर सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सरसों की खली जो होती है वो गर्म होती है। ऐसे में आप लोग सिंचाई के माध्यम से दें, मिट्टी में दें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, सर्दी के सीजन में इसका कुछ कुछ फसलों पे स्प्रे किया जाता है, लेकिन आप लोग धान की फसल में ना ही करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों को सरसों खली का उपयोग धान की फसल में कैसे करें, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।